हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ गवर्नेंस सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद तथा राज्य विधायिकाओं के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की जो प्रक्रिया है उसका विवेचन कीजिए। साथ ही साथ ये बताइए कि किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है और इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार इसके अंतर्गत उपलब्ध है। इसमें आपको इस केसेस के संदर्भ में इस बात को करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है 1951 का, वह चुनावों के संचालन का प्रावधान करता है और ये जो अधिनियम है चुनावों से उत्पन्न होने वाले जो विवाद हैं उसके निपटाने की प्रक्रिया को ये निर्धारित करता है। इसके साथ ही जो चुनावी विवाद को तय करने के लिए जो प्रक्रिया है, संसदीय या स्थानीय सरकार के चुनावों के परिणाम की जो वैधता की जांच के लिए एक चुनाव याचिका इसके अंतर्गत दायर करने से ये प्रक्रिया शुरू होती है। इसके अलावा याचिका किसी भी उम्मीदवार या चुनाव से संबंधित मतदाता द्वारा व्यक्तिगत रूप से संबंधित हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो चुनाव पर सवाल उठाने वाली एक जो याचिका है, परिणाम घोषित होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर इसको दायर किया जा सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हाई कोर्ट की राय में जो विशेष उम्मीदवार है उसका जो चुनाव है शून्य होने के उसके क्या क्या आधार होते हैं। सबसे पहले आधार होता है चुनाव के दिन जीतने वाला जो उम्मीदवार है चुनाव लड़ने के लिए योग्य था ही नहीं। इसके अलावा चुनाव जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसके लिए पोल एजेंट या जीतने वाले जो उम्मीदवार की जो सहमति से किसी अन्य व्यक्ति ने भ्रष्ट आचरण चुनाव के दौरान किया तो वह इसके अंतर्गत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो विजेता उम्मीदवार है उसके नामांकन की जो अनुचित स्वीकृति या नामांकन की कोई अनुचित अस्वीकृति है तो इसके कारण से भी उसका जो उम्मीदवार है विशेष उम्मीदवार, तो वह इसके अंतर्गत उसका चुनाव शून्य घोषित हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो मतगणना होती है उस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई कदाचार अपनाया जाता है जिससे अनुचित तरीके से मत प्राप्त करना, किसी मान्य वोट को अस्वीकार करना या किसी अमान्य वोट को स्वीकार करना, तो इस तरीके की प्रक्रिया के आधार पर भी चुनाव को शून्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों और जो आरपीए के तहत जो बनाए गए किसी भी नियम या आदेश का पालन न करने पर भी उसके चुनाव को शून्य घोषित इसके अंतर्गत किया जा सकता है। तो ये हमने बात की हाई कोर्ट की राय में कोई विशेष उम्मीदवार है उसके चुनाव को शून्य करने वाले आधारों के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें किसी विशेष उम्मीदवार के जब चुनाव को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो इस निर्णय के विरुद्ध जो पीड़ित पक्ष है उसको इसके अंतर्गत उपचार उपलब्ध है। जैसे कि हाई कोर्ट का कोई आदेश है उसके खिलाफ पीड़ित पक्ष के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि हाई कोर्ट के आदेश के 30 दिनों के भीतर पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें इससे संबंधित केसेस की तो इसमें अजहर हुसैन वर्सेस राजीव गांधी का मामला था 1985 का, जिसमें हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका को उम्मीदवार जो था वह भ्रष्ट आचरण के आरोपों की पुष्टि करने वाले सबूतों की कमी के कारण उसने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट पीड़ित पक्ष की याचिका के आधार पर हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर रोक भी लगा सकता है। जैसे कि एक मामला हुआ था 1975 में इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का मामला, जिसमें उनके चुनाव को आरंभ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भ्रष्ट आचरण के आरोप में रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनाव को बरकरार रखा। तो ये हमने बात की उससे संबंधित केसेस के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की तो इस प्रकार आरपीए एक्ट 1951 है वह भारतीय लोकतंत्र के कुशल कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सुव्यवस्थित चुनाव के संचालन को सक्षम और उसमें शामिल पीड़ित पक्षों को आवश्यक निवारण तंत्र इसके अंतर्गत प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 2022 में आए हुए जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस खंड से। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।